कि जुर्म करना नहीं है और जुर्म सहना भी नहीं है। कि कोई एक बच्ची हमको फोन की थी, अब कौन की थी हमको नहीं आइडिया है, आप किए थे? कोई एक बच्ची, इसीलिए बोले मुझे याद है उस टाइम पे कि जब ये घटना घटी थी तो पहले शिक्षक हमको फोन किए कि ऐसा ऐसा कुछ घटना घटा है। मैं अपना विचार कर ही रहा था कि फोर्स भेजूंगा, तब तक बच्ची का फोन आ गया कि सर इस तरह की घटना घटा, हम तो आप कम से कम इस पर जरूर एक्शन लीजिए। पता नहीं उस जेल भी गया है शायद। तो मैंने तुरंत थाना प्रभारी से बात किया कि नहीं आप वो जा करके देखो, क्योंकि मैंने आपसे पहले भी कहा था और अभी भी बोल रहा हूँ, इस पूरे प्रीमाइसेस के अंदर या बाहर, हम वो नहीं कह रहे हैं कि सिर्फ बाहर है, अंदर भी बोल रहे हैं। आप लोग समझ रहे हो बढ़िया से? तो मेरे कहने का मतलब है कि या अंदर या बाहर कहीं भी आपको ऑकवर्ड फील होता है, अगर उस तरह का कोई सिचुएशन पैदा होता है, तो बिना कोई सोचे समझे आप जरूर हमको याद करेंगे। नंबर हमने दिया हुआ है, ठीक है? और एक काम और जरूर कर दीजिएगा कि थाने का नंबर और इंस्पेक्टर का नंबर एक आप वो पेज पे ला करके आप उसमें सारा नोट डाउन करके एक जगह पे जहाँ पे दिख सकता है वहां पे आप चिपका दीजिए। वो इसलिए बोल रहे हैं, ऐसा ना हो कि बहुत सारे बच्चे ऐसे होते हैं जिनको कुछ कहना चाहते हैं पर्टिकुलर, अगर नहीं बता पा रहे हैं, किसी के डर के वजह से नहीं बोल पा रहे हैं, या बाहर का कोई व्यक्ति आकर के आपके स्कूल के प्रीमाइसेस के बाहर, बाउंड्री के बाहर आकर के चक्कर लगा रहा है, आपको नागवार गुजर रहा है, आप अगर बताना चाहते हो पुलिस को, तो हम नहीं कह रहे कि सिर्फ हम ही को बताइए। आप आपको लगता है थाना को सूचना देना है तो आपको थाना को सूचना दे देना, तुरंत फोन कर देना है, और यकीन मानिए कि वो सब रिस्पॉन्ड करेंगे तुरंत। आप बताएंगे और वो लोग रिस्पॉन्ड करेंगे। अगर नहीं रिस्पॉन्ड करते तो आप तुरंत हमारे नंबर पर कॉल करिए, तो हम खुद आएंगे अगर यहाँ रहे तो, ठीक है? तो एकदम आश्वस्त रहिए, ऐसी सिचुएशन में कभी भी कुछ भी हो जो आपको लगे कि नहीं आगे जाना है बात को। हाँ, आपसे एक ये है कि जैसे हम लोग क्या कहते हैं कि हम लोग पढ़े हैं बचपन से कि जुर्म करना नहीं है और जुर्म सहना भी नहीं है। अगर आप किसी बड़े बात को आज लेकर के छुपा के बैठोगे अपने पास, तो यकीन मानिए कोई बड़ा आपका इंतजार कर रहा होगा। तो आपको छोटी छोटी चीजें जो आपको लग रहा है कि नहीं ये बिल्कुल गलत है, तो गलत है मीन्स गलत है, वो चाहे कोई भी हो, तो वो गलत मतलब गलत होता है। आप एकदम निश्चित बताइए, और ये आप निश्चित मानिएगा कि उनका नाम को एकदम गुप्त रखा जाएगा। कोई बच्ची अगर हमारे पास कॉल कर देती है, किसी समस्या को लेकर कॉल कर देती है, तो आप निश्चित रूप से उनका बात को कहीं नहीं बताइए कौन बच्ची ये बोली है, लेकिन हम लोग जरूर इंक्वायरी कर लेंगे कि ऐसा कुछ हुआ है। अगर आपको लगता है कि बच्चों को कुछ मोटिवेशन या बच्चों को कुछ वैसा और अलग तरीके से बताने का, पढ़ने को लेकर के भी अगर हो सकता है कि कुछ अलग तरीके से मेरे पास भी कुछ आइडियाज़ हो, अगर हमको बताना, तो आप हमको 1 से 2 दिन पहले बता देंगे, तो मैं भी अगर हमको टाइम मिलेगा तो हम आपके क्लास को ज्वाइन करके आधे घंटा, बहुत ज़्यादा समय अगर नहीं दे पाएंगे, आधे घंटा 1 घंटा आपके बीच जरूर गुजारेंगे। और खास करके पढ़ना लिखना बच्चियों के लिए कितना जरूरी है ये आपको पता होगा। हम लोग पढ़े हैं बचपन से, पता है क्या कि एक अगर पुरुष पढ़ता है, एक लड़का पढ़ता है, तो सिर्फ एक व्यक्ति शिक्षित होता है। हमको लगता है आप लोग को भी सिखाया गया होगा, लेकिन अगर एक बच्ची पढ़ जाती है तो पता पूरा परिवार शिक्षित हो जाता है। होता है या नहीं? तो बहुत बड़ी बात है, आपका शिक्षित होना सबसे ज्यादा जरूरी है। महिलाएं जितना शिक्षित होंगी हमारे यहाँ, जितना बढ़िया करेंगी, वो हमारा देश उतना ही अच्छे तरीके से विकास करेगा। पढ़ाई करते हो तो जम के पढ़ना है, और खेलते हो तो जम के पढ़ना, कि खेल के मैदान में सोच रहे फलाना चैप्टर में क्या था, तो ये सब चीजें नहीं होनी है। खेल रहे हो मीन्स खेल रहे हो, और पढ़ रहे हो तो फिर ये नहीं होना चाहिए कि फिर जाकर के हमको 2 विकेट लेना है, अरे वॉलीबॉल में इधर था, वो ऐसे था, तो वैसे था, तो फलाना वो चुगली करना, इस लड़की का वो चुगली करेगी, ये सब चीजें नहीं होती है। जितना साफ, जितना अच्छे तरीके से, जितना पूरी तन्मयता के साथ आप पढ़िएगा, यकीन मानिए सब चीजें आपके दिमाग में आएंगी। और कमोबेश हम जानते हैं कि जितने भी बच्चे यहाँ पे आ रहे हैं सब गरीबी देखे, सब ने देखा, सबके माता पिता, हम लोग यहाँ घूमते हैं सिमरिया में, तो हम लोगों को अपना जिंदगी दिखता है लोगों में, क्योंकि यही सब दौर हम लोगों ने गुजारा है। जब उनके बीच जाते हैं तो हमको लगता है कि अपना ही बचपन ऐसे ही गुजरा है। आज बच्चों को कपड़ा नहीं मिलता है, आज ऐसे बच्चे नंग धड़ंग घूमते हैं फील्ड में, और जहां हमको दिखता है वहां देखने के बाद लग जाता है करिए तो अपना ही जिंदगी है, अपना ही बचपन है ये। हम लोग का वही दौर था जब खाने को कुछ नहीं मिलता था। हम लोग का दौर, जब बोरसी देखे ना, बोरसी आप लोग सब जानते होंगे, हम लोग के समय में ऐसा दौर था जब बोरसी पे अलाव जलाते थे, और जितना देर तक वो जलता था उतने देर में हम लोग सब खा लेते थे। किरोसिन तेल खरीदने का पैसा नहीं था उस टाइम पे, उसी अलाव में खा लेना, उसी अलाव में पढ़ भी लेना है। किताब हमारे एक शिक्षक थे, शायद आप लोग को पहले चर्चा किए होंगे, बताए थे, हमारे एक आप ही के यहाँ के शिक्षक थे, वो शायद यहाँ से ट्रांसफर हो गया उनका, 4 दिन पहले भेंट हुई उनसे, परमेश्वर साहब यहीं पे थे, बीओ बन गए।
बीओ बन गए वो। यहाँ पे आपका बेसिक स्कूल जो है यहाँ पे चौक के बगल में, यहाँ पे वो उनका पोस्टिंग था। वो उस समय शादीशुदा नहीं थे, वो कुंवारे थे जिसमें उनकी पोस्टिंग वहाँ पे हुई थी। और वो बेचारे इतने, मेरे लिए तो वाकई में भगवान है वो, क्योंकि उस दौरान पे जब कोई हेल्प नहीं करता है, कोई किसी के लिए नहीं होता है, उस दौरान अपने घर पे जब उनका वो क्या कहते हैं पैसे रखे होते थे, तो वो हमको बोलते थे कि अशोक तुम होमवर्क क्यों नहीं किए। हम बोलते थे उनको कि सर मेरे पास पैसा नहीं है, और वो जाके बोलते थे कि मेरे देखो वहाँ पे रखा हुआ, जाके ले लेना। और मेरे पास जितना जरूरत होता था उतना पैसा हम ले लेते थे, बाकी छोड़ के किताब कॉपी खरीद लेते थे। हमने मैथ से और बाकी सारी चीज़ों में और इतना हेल्प किए, घर में खाने को नहीं मिलता था तो वो घर में बिठा के खिलाते थे। तो आज वो चीज़ों को हम कैसे भूल सकते हैं। वाकई में मेरे लिए भगवान है। तो अब कहने का मतलब है कि रिसोर्सेज थोड़ा बढ़ा है, लोगों के पास संसाधन बढ़े हैं। आपको इतना सारा माँ बाप जो है, माँ बाप को कभी दुखित नहीं करना है। माँ बाप इतना मेहनत करके आपको यहाँ तक पहुँचाए, आपको पढ़ा रहे हैं, आपके फी और अन्य चीज़ों को आप पूरा कर रहे हैं, ये बहुत बड़ी बात होती है। तो हम सब ने जो है उसी हिसाब से उनके आशीर्वाद को साथ में रख करके हम लोगों को आगे बढ़ना है, और कोशिश ये करना है कि जो वो अपेक्षा रखे हुए हैं आपसे, उस अपेक्षा पर खरे उतरना है। हो सकता है किसी किसी का डायरेक्शन किसी और चीज़ में बोले कि कोई खेल में तेज होगा, कोई पढ़ाई में तेज होगा, कोई सिंगिंग में तेज होगा, कोई अन्य चीज़ों में, कोई हो सकता है कल इसी में से कोई विधायक बन के निकल जाए, कोई जो बोलने में अच्छी होंगे, मे भी कोई शिक्षक बन जाएंगे, आपके समक्ष किसी और बच्चों को आप ज्ञान दे रहे होंगे। तो इन सब चीज़ें हैं। आप सबको मेरे तरफ से ढेर सारी शुभकामनाएं, ढेर सारा आशीर्वाद, और आपसे उम्मीद करते हैं कि किसी भी तरह का कोई समस्या हो तो उस समस्या को आप हमारे तक पहुंचा सकते हैं। आप अपने प्रधानाध्यापक को बताइए, अगर हमारे पास हिचक होती है बताने में, आप अपने शिक्षिका को बता सकते हैं। इतने सारे लोग हैं, सबको आप शेयर करिए। और अगर वैसा कुछ लगता है कि जहां हम लोग का इन्वॉल्वमेंट की आवश्यकता है, तो निस्संदेह प्रशासन आप सबके लिए है। और जब कभी इस तरह की चीज़ें आएगी आप हमको बताइएगा, हम लोग उसको सॉर्ट आउट करेंगे। ठीक है। तो एक बार और अंत में आप सबको एक बार फिर से उन सभी बच्चियों का, न सिर्फ बच्चियों का, पूरे स्कूल के सभी बच्चियों का हमारे तरफ से, प्रशासन की तरफ से बहुत बहुत बधाई। आप सब अपने लिए एक बार जोर से ताली बजाइए। और अपने से प्रॉमिस कर लेना है, प्रॉमिस और किसी से नहीं करना है। अगर हम झूठ बोलते हैं तो किसके लिए झूठ बोलते हैं? खुद के लिए। खुद को सांत्वना देते रहते हैं, खुद को झूठ बोलते रहते हैं। कुछ चीज़ें जैसे मान लीजिए हम नहीं पढ़ पा रहे हैं, नहीं याद हो पा रहा है, तो अपने आप को सेटिस्फाई कर लेते हैं, अपने आप को सांत्वना देते हैं, अरे यार नहीं, ये मेरे से नहीं होगा, सब कुछ होगा। तो इसीलिए कोशिश ये करनी है कि झूठ नहीं बोलना है, अपने आप से बच करके हमको कहीं नहीं जाना है। और चाहे वो कमज़ोर बच्चा हो, तेज बच्चा हो, सब कोई सब काम कर सकता है। तो आप अपने हिसाब से प्रयास करते रहिए, और हमारे तरफ से ऑल द बेस्ट आपको फ्यूचर के लिए। जैसे आप अभी यहाँ से स्टेट तक गए हैं, हम उम्मीद करते हैं कि अगले बार जहाँ कहीं भी हो सकता है मेरा ट्रांसफ़र इधर से कहीं और हो जाए, कहीं और बेरे, लेकिन हम कोशिश करेंगे कि अगर इस तरह की चीज़ें रहती है, आजकल सोशल मीडिया का ज़माना, तो हम लोग कहीं ना कहीं से अपडेट रहते हैं। ठीक है। तो हम लोग को पता चलेगा कि आप लोग स्टेट में नहीं बल्कि नेशनल लेवल तक खेले, और नेशनल लेवल तक आप चले गए तो आपका निश्चित रूप से चयन इंटरनेशनल के लिए होगा। और जो लोग अपने स्पोर्ट्स में अपना भविष्य देखती हैं, या उनको लगता है कि हम पढ़ाई में थोड़ा वीक हैं, पढ़ना तो उनको भी है, पढ़ाई के बिना जीवन नहीं है, तो पढ़ना उनको भी है, लेकिन अगर लग रहा है अगर स्पोर्ट्स में ज़्यादा ध्यान देंगे और आगे निकलेंगे, चूँकि करियर उसमें भी है। ठीक है। तो आप सब ने हमको यहाँ पे बुलाया, इतना वक्त दिया, इतना पेशेंटली आपने सुना, उसके लिए आप बधाई के पात्र हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। क्योंकि हम लोग